दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरडा की बात करें तो आज भी स्टॉक के अंदर लोअर सर्किट लगाए। लेकिन इस लोअर सर्किट के बीच में बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। इरडा एक और नई कंपनी बनाने जा रहे हैं गिफ्ट सिटी गांधीनगर में। अब यहाँ पे इसकी आरबीआई की तरफ से इसको मंजूरी मिल चुकी है। क्या है पूरी अपडेट, उसको समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस खबर के दम पे लोअर सर्किट खुल सकता है। वैसे आप देखें तो बहुत जबरदस्त स्टॉक दौड़ चुका था और उसके बाद में लोअर सर्किट की संभावना बनने वाली थी, क्योंकि लगातार अपर सर्किट भी लगे थे। और ये बात मैंने आपको लगातार बोली थी कि जो भी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर है वो प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि लोअर सर्किट भी लगेंगे अपर सर्किट के बाद। ये हमेशा होता है, जब कभी भी अपर सर्किट लगातार लगते तो उसके बाद में लोअर सर्किट भी लगते। लेकिन ये जो खबर है ये इसके सर्किट को खोल भी सकती है। अगर यहाँ पे थोड़े से बाहर बढ़े तो ये सर्किट खुलेगा और फिर अपर सर्किट की संभावना बन सकती है। इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये बहुत ऊपर तक जा सकता है, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। एक्चुअल में जितना मौका मिले इसमें खरीदारी की संभावना बन रही है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे, साथ में इसके पॉजिटिव और निगेटिव पहलू को समझेंगे, क्योंकि उसी से समझ में आएगा कि फंडामेंटली कंपनी कितनी मजबूत है और क्या एक लॉन्ग टर्म के लिए इसमें निवेश किया जा सकता है। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात करें, इस समय लगभग 11:30-12 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स 71,506 के स्तर पर है, जहाँ पे 77 पॉइंट की तेजी यानी 0.11% की तेजी है। बाजार आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। अभी फिलहाल जो है बाजार अपने डायरेक्शन को तलाश रहा है। दबाव दिखाई दे रहा है क्लियरली, और इसके पीछे वजह एफआई बाजार को इस समय सपोर्ट नहीं दे रहे, उनकी तरफ से भारी बिकवाली की संभावना बनी हुई है। इस समय बीएसई फाइनेंशियल सर्विस में कुछ गिरावट है, 10,092 के स्तर पे 0.06% की गिरावट है। तो बिल्कुल दबाव दिखाई दे रहा है। और आप देख ही सकते हो कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से एफआई ज़बरदस्त बिकवाली शुरू कर चुके हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल एफआई ने 16,248 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 21,182 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। तो उनकी जो बिकवाली का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 4,933 करोड़ निगेटिव है। तो भले ही कल बाजार में कोई गिरावट बड़ी नहीं बनी, लेकिन जिस तरह से ये आप देखें कि एफआई की जो बिकवाली काफ़ी बड़ी है और ये इशारा करिए कि बाजार में अभी भी करेक्शन आ सकता है। फिलहाल इस महीने में 7,822 करोड़ का उन्होंने अपना माल बेच दिया है, तो इसी वजह से बाजार दबाव में दिखाई दे रहा है। लेकिन बाजार को सपोर्ट मिल रहा है डीआई की तरफ से। कल डीआई ने 17,291 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 11,779 करोड़ की बिकवाली की। तो उनकी खरीदारी 5,512 करोड़ की पॉजिटिव है, और इस महीने में उन्होंने 9,083 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट कर लिया है। तो बाजार को साथ मिल रहा है हमारे बड़े फंड हाउस की तरफ से इंडिया के। देखो, इरडा ने आज लोअर सर्किट लगा दिया सुबह सुबह ही, तो देख सकते हो कि इसमें कोई अप डाउन देखने को नहीं मिल रही है। कल की क्लोजिंग लोअर सर्किट के साथ 189 के आसपास थी और आज 179 के आसपास स्टॉक आया, सीधा लोअर सर्किट लगा। वॉल्यूम भी काफ़ी कम है क्योंकि खुलते ही लोअर सर्किट लगा है। अब आप इसकी देख लो परफॉर्मेंस आज की इंट्राडे की 179 ही है, लेकिन जो 52 वीक का लो है यानी जो आईपीओ प्राइस है वो 32 के आसपास थी, और वहाँ से जो दौड़ लगाई 214 तक पहुँच गया। ज़बरदस्त दौड़ लगाई, और अब आप देख सकते हो कि ऊपर के लेवल से अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। करीब 35 रुपये की गिरावट हो चुकी है, और ऐसे में जो लोग ऊपर के लेवल फंसे उनको नुकसान हो रहा है। वैसे इसकी लिस्टिंग भी काफ़ी अच्छी हुई थी, 50 रुपये के आसपास, और उसके बाद भी जो दौड़ लगाई वो काफ़ी शानदार थी। लोगों का जो रिटर्न है वो 4-5 गुना बढ़ा। अब यहाँ पे कुछ दबाव देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके बीच में जो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इरडा को आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। वो गिफ्ट सिटी में अपनी एक सब्सिडीज कंपनी बनाने जा रहे हैं। तो देख सकते हो कि इरडा को गुजरात के गिफ्ट सिटी में एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर खोलेगा, आईएफसी, जो एक पूरी तरह से संपूर्ण स्वामित्व वाली इनकी सब्सिडीज कंपनी होगी, उसके सेटअप के लिए मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो है एक तरह नोट दिया गया है, और इसकी जानकारी एक्सटर्नल एक्सचेंज को दे दी गई है। बयान में कहा गया है कि गिफ्ट सिटी में इरडा की मौजूदगी ग्रीन फाइनेंसिंग के लिए इनोवेटिव सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके मिशन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। यानी एक काफ़ी बड़ा एक मील का पत्थर ये साबित होने वाली है। कंपनी ने कहा है कि उनकी सब्सिडी न केवल इरडा के लिए एक ग्लोबल पहचान बनाने का रास्ता खोलेगी, बल्कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रतिस्पर्धी फंडिंग हासिल करने के लिए भी एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगी। यानी एक ऑफशोर प्लेटफॉर्म भी कंपनी का बनेगा इससे। अब इस मौके पर इरडा के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप कुमार दास ने कहा है कि
आईएफसी में इरिडा की एंट्री से नए कारोबारी अवसर खुलने और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इरिडा की एक ग्लोबल उपस्थिति दर्ज कराने में हमें एक महत्वपूर्ण योगदान मिल सकता है इस कंपनी की वजह से। और यह रणनीतिक कदम घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हमारे कदम और मजबूत करेंगे और जो हमारा देश का जो विजन है उसको हम तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। तो देख सकते हो कि सरकार का जो पंचमित्र टारगेट है उसको पूरा करने में कंपनी का योगदान होगा। ये देख सकते हो कि गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी है और उसमें कंपनी अपनी नई कंपनी अब शुरू करने जा रही है जिसका नाम है फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, यानी IFSC। अब ये आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाएंगे और पूरे ग्लोबल मार्केट में भी अपने प्रोजेक्ट तलाशेंगे, वहाँ पर भी फाइनेंस प्रोवाइड करने की कोशिश करेगी। यानी इंडिया के अलावा भी अब कंपनी ग्लोबल लेवल पर अपने कारोबार को बढ़ाएगी, यानी आप समझ उनका फुटप्रिंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा और अब बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बहुत ऊपर तक जा सकती है, विजन बहुत बड़ा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जो टेक्निकल सेटअप बन रहा है उसके हिसाब से फिलहाल 170 का एक सपोर्ट है मजबूत और इसका रजिस्टेंस नियर टर्म का 200 के आसपास है। तो गिरावट में 170 तक जा सकता है और तेजी बनी तो 200 तक जाने की संभावना फिलहाल दिख रही है। अब प्रभुदास लीलाधर की तरफ से देखें तो उनका कहना है कि नियर टर्म में जो सपोर्ट है इसका 180 के आसपास है, जो ऑलरेडी अभी आज 179 के आसपास है और इसमें गिरावट की संभावना और बढ़ सकती है। नीचे की तरफ जाएगा तो 168 तक जाने की संभावना है और अगर 168 तक पहुंच गया तो फिर लगेगा कि ये स्टॉक वीक है और नीचे और गिरावट हो सकती है। यानी अगर यहाँ से बाउंस बैक दे देता है तो फिर एक बड़ी तेजी बनेगी और गिरावट ज़्यादा हो गई तो फिर नीचे की तरफ भी जा सकती है, 150 को भी ये तोड़ सकता है। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट रवि सिंह का कहना है कि चार्ट पैटर्न पे स्टॉक वीक दिख रहा है और एक रेजिस्टेंस 200 का ये टूट चुका है। आप देख सकते हो कि तो दबाव तो है, लेकिन इस बड़ी खबर के दम पे हो सकता है कि पॉजिटिव माहौल बने। टिप्स टू ट्रेड के रामचंद्रन के हिसाब से भी यहाँ पे वातावरण वीक दिखाई दे रहा है, स्टॉक में निगेटिव संभावना है, ओवरबॉट जोन में स्टॉक है और रेजिस्टेंस इसका 200 का जो टूटा है तो बिल्कुल यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग तो दिखाई दे रही है। जिगर एस पटेल के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल 200 का था, सबके रेजिस्टेंस लेवल जो 200 के आसपास थे वो टूटे हैं, तो अब यहाँ पे वीकनेस तो बनी हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि ये जो खबर है ये बहुत बड़ी है और इसका पॉजिटिव असर होना चाहिए। लोगों को जैसे पता चलेगा कि कंपनी अब इंटरनेशनल लेवल पर भी काम करेगी और ग्लोबल बाजार में अपनी मजबूती दर्ज करेगी तो इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा और इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो काफ़ी बड़ा फैसला है, बड़ी कंपनी बनाने जा रही है और सबसे जो बड़ी बात है इसका रिजल्ट जो बहुत ही बेहतर है इस बार। अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू की तो 438.83 करोड़ के आसपास रहा इस बार, जहाँ पे 51.84% की ईयर बेसिस पे शानदार जंप देखने को मिली है। नेट इनकम 335.54 करोड़ के आसपास, जहाँ पे 67.15% की ईयर बेसिस पे शानदार हमें बढ़त देखने को मिली है। डायलूटेड EPS 1.38 रहा है, जहाँ पे 56.82% की शानदार वृद्धि देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 76.46% है, जहाँ पे 10.08% की शानदार वृद्धि देखने को मिली हमें ईयर ऑन बेसिस पे। तो ओवरऑल देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है और उत्साहवर्धक रिजल्ट है ये, जो इशारा करे कि स्टॉक कमाल करेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बिना डरे निवेश को बनाए रखे और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर थोड़ा वेट करे, सर्किट खुलने के बाद आप देखें तो वहाँ पे खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। एक बार पिवोट लेवल को चेक लेते हैं, यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 177 का पहला सपोर्ट है, टूटा तो 160 तक स्टॉक जाएगा। गिरावट और जारी है तो फिर 152 तक जाने की संभावना। अब 150 के आसपास स्टॉक अगर आ जाए तो फिर यहाँ पे एक एग्रेसिव खरीदारी शुरू होगी और फिर स्टॉक तेज़ी से दौड़ना शुरू होगा। वैसे ये मौका नहीं भी आए तो ऐसे में आप चाहे तो जैसे सर्किट खुले आप एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव करने पे 203 का पहला रजिस्टेंस है, इसको पार करते ही 212 तक स्टॉक जाएगा और 100-212 पार कर लिया तो फिर 229 ये एकदम फ्रेश एंट्री होती होगी, फ्रेश हाई बनती हुई दिखाई देगी। ऐसे में आपको दाव लगाना चाहिए रेडा में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। फिलहाल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अभी थोड़ा वेट करे और आपको अच्छा प्रॉफिट मिला थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा पूरा पैसे यहाँ पे बिल्कुल बेच के बाहर न निकले। ये एक लंबी रेस का घोड़ा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले साल 2 सालों में ये 500 को आराम से टच कर जाएगा। लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।